बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं जी सिलेबस 4 की दी पंजाब स्कूल, जिसमें आपके लिए पास उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। ग्रामर में जो है आपके पास प्रॉपर नाउन, नाउन, कॉमन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है, ये आ जाएंगे। प्रोनाउंस आ जाएंगे, मतलब नाउन के अंदर जो है वो आपके पास 4 काइंड्स आती हैं नाउन्स की। काउंटेबल नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, कॉमन और प्रॉपर होते हैं। और उसके बाद जो है वो आपके पास आ जाते हैं प्रोनाउंस आ जाते हैं। एडजेक्टिव्स हैं, सिंगुलर प्लूरल्स है, वर्ब्स यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, जैसे कि ईट, एट, ईटन वगैरह, जैसे गो, वेंट, गोन आप बोलते हो। आर्टिकल ही है, एक्सिलरी वर्ब्स हैं, prepositions हैं, fill in the blanks है, match the columns है, identification, underline and correct part of speech। मतलब करनी है आपने जो है वो इसमें वो उन्होंने पूछेंगे आपसे कि आपने उसको, बच्चे ने जो है वो सर्कल करना होगा, जो है वो एक जैसे उसमें नाउन है, एडजेक्टिव है, कुछ भी उसको अंडरलाइन करना होगा। जेंडर यानी कि मैस्कुलिन, फेमिनिन्स हैं और कंजंक्शंस हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है कंपोजिशन राइटिंग में डिस्क्रिप्टिव। माई बेस्ट फ्रेंड है, माई टीचर है, माई पेरेंट्स, किसी के ऊपर भी वो ऐसे बच्चा लिखेगा। टेंस एंड टेंस है। एप्लीकेशन सिक लीव की है। सेंटेंस मेकिंग है, स्पेलिंग, मिसिंग लेटर है, रीडिंग है और कॉम्प्रीहेंशन, क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि बच्चे को खुद से पैराग्राफ पढ़ के उसके सवाल जवाब देने होंगे। और टेंसेज होंगे जिसमें प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूस को जो है वो उन्होंने कंसिडर किया है। उसके बाद आपके पास मैथ का आता है होल नंबर्स, नंबर ऑपरेशंस, फ्रैक्शन है, मेजरमेंट एंड लेंथ, मैथ्स, कैपेसिटी, मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री एंड डाटा हैंडलिंग आ जाते हैं। ये भी उनकी बुक आपको लेनी पड़ेगी और फिर आपको पता चलेगा उसी बुक में से वो किसके अकॉर्डिंग करवाते हैं। अच्छा जी, उर्दू में आपके पास इमला है, जुमले हैं, अल्फाज मायनी आ जाते हैं, इराब लगाना है, इब्तदाई ग्रामर जैसे कि वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस और मुतज़ाद, मुतरादिफ, हरूफ जार, इसमें सिफ़, इसमें नकरा, इसमें मारफा, इसमें ज़मीर, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, इकरारी, इनकारी और इस्तफ़ामी जुमले, यानी कि वो जो नहीं कर सकता क्या वो कर सकता है, क्या उसने किया था, इस तरह क्या वो सुबह से उठा हुआ है, इस तरीके से के जुमले। रमूज़ औक़ाफ़ आ जाते हैं, आपके पास लफ्ज़ी गिनती आ जाती है। इस्लामी और अंग्रेज़ी महीनों के नाम हैं, दरख्वास्त बीमारी की है और ज़रूरी काम किया। और किसी भी उन्वान पर 10 जुमले बच्चे ने लिखना है। किसी भी उन्वान यहाँ पे ऐड नहीं किया गया कि वो कौन से उन्वान हो सकते हैं। कुरान पाक में 3 से ता 8 पारे 3 ता 8 को सुनेंगे। आसान तजवीद, सबक नंबर 17, नमाज, तकबीर, तहरीमा और जो है वो जो ता दुरूद इब्राहीम और दुआएं हैं सुबह शाम की, घर में दाखिल होने की, निकलने की और अहादीस हैं कुछ बात तर्जमा इनकी। और ये भी इनका कुरानी कायदा आपको मिल जाएगा दी पंजाब स्कूल का, तो उसमें सब कुछ ऐड है। और ये है इनका मॉडल पेपर। ये इस तरीके से जो है वो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी जो है वो करेक्ट आंसर को इंसर्कल करना है बच्चे ने। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती हैं। पार्ट 2 में जो है वो अटेम्प्ट करना है बच्चे ने क्वेश्चन और इनको सॉल्व करना है। ज्योमेट्री आ जाती है आपके पास, फ्रैक्शन आ जाती है और उसके बाद जो है वो फिल इन द बॉक्स जो है वो ये फिल करना है, मतलब ये कि वो टेबल्स हैं। उसके बाद इंग्लिश में ये देखें आपको बताया हुआ है। सबसे पहले जो है वो ये कंपोजिशन राइटिंग आ जाती है कि बच्चे ने जो लिखनी है। उसके बाद आपके पास ये नाउन, कॉमन और प्रॉपर, जैसे कि मैंने क्या आपको बताया है, तो वो इस तरह लिख दिया जाएगा। तो बच्चों को पता होना चाहिए प्रॉपर नाउन कौन सा और कॉमन नाउन कौन है, वो ऐड करेगा। मिसिंग फॉर्म ऑफ वर्ब्स लिखनी है, मतलब वो कुछ भी दे सकते हैं, थर्ड फॉर्म दे सकते हैं, सेकंड दे सकते हैं, फर्स्ट दे सकते हैं, बच्चे को लिखनी है। ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और उसकी सेकंड थर्ड लिखनी होगी। प्रोनाउन जैसे कि बताया था कि वो उसको स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो करना होगा, तो वो प्रोनाउन इन दिस पैसेज उसे ढूंढना पड़ेगा और बताना होगा। नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करना होगा, जैसे ग्रेसफुली हो जाएगा, म्यूज़िक लाउडली हो जाएगा, जो भी चाइल्ड मेसी हो जाएगा, तो उसमें आप एडजेक्टिव ऐड कर रहे हो नाउन के साथ। आर्टिकल्स आ जाएंगे इसमें, आई सॉ एन एलिफेंट आप लिख दोगे, ठीक है। उसी तरह फिर इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, करेक्ट प्रेपोजिशन इन टू और का यूज़ होगा। फिर आ जाता है आपके पास फिर इन द ब्लैंक्स है, वर्ब्स डू और हैव के साथ बच्चे ने ये कंप्लीट करनी है। और ये ऐसे आ जाता है, सेंटेंस है जो बच्चे को ये बनाने हैं, सेंटेंस मेकिंग है। इसी तरह ये उर्दू से इंग्लिश बनानी है। और उर्दू के मॉडल पेपर में आपके पास आ जाएगा अल्फाज के मायने लिखने हैं। वाहिद जमा के लिहाज से में जो है वो ये वाहिद जमा है। अल्फाज मुतज़ाद हैं, कोई से 5 उर्दू गिनती है। फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल को अलग करना है इस जुमले में से। फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल जो है
ये वो जो सादा उसी जुमले को पहले क्या के जुमले में और फिर इनकारी यानी कि नहीं के जुमले में बदलना है। उसके बाद दुरुस्त अददी तरतीब लिखे जुमले मुकम्मल करने हैं आपने। चिड़ियों में जो है वो डैश चिड़िया बड़ी है, तीसरी चिड़िया बड़ी है। इसी तरह हमारे प्यारे नबी के उन्वान के तहत मज़मून लिखें और ये खाली जगह यानी कि तशरीह करनी है। सवालात के जवाब देने इन्होंने तशरीह की सूरत में, शेर व शायरी की सूरत में दिया होता है। इसको पहले बच्चे ने आसान अल्फाज में ख़ुद से कर और फिर उसका जवाब देना होता है। ठीक है, जैसे कि बुलबुल कहाँ बैठा था, जगह टहनी पे किसी शजर की तरह बुलबुल था कोई उदास बैठा, यानी कि बुलबुल शजर की टहनी पर उदास बैठा था। तो वो इस तरीके से बच्चे को बताना होगा। और जो है वो फिर मुख्तलिफ सवाल है जो मतलब ये सेल्फ़ राइटिंग होती है इनकी थोड़ी सी, तो जैसे कि आपने कभी किसी की मदद की तो उसके बारे में बताएं। इमला आ जाएगी और अपने स्कूल प्रिंसिपल के नाम जो है वो दरख्वास्त आ जाएगी। तो इस तरीके से ये इनके उर्दू का मॉडल पेपर है। तो ये है आपके पास सिलेबस 4 क्लास का। होप्स आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।